इस महराज मलिक ने क्या किया, खुदा रहम खुदा नजात, क्या किया इस महराज मलिक ने। मोहतरम दोस्तों, ये खुलासा करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम इस चीज़ का खुलासा करें और आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते रहे। मोहतरम दोस्तों, जो ये महराज मलिक है, इसने क्या किया, इसने किन चीज़ों को अपग्रेड किया, तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो महराज मलिक है, इसने वो काम किए हैं जो सोशल के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गाँव के लिए, कस्बों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, अब किसी को पसंद नहीं आता है तो वो बैड कमेंट्स करता है, वो बैड ऑप्शंस आगे रख के सामने आगे रखता है, जिससे ये होता है कि आगे कठिनाई बढ़ती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि जो इसने कहा बेहतरीन कहा, जो इसने किया वो बिल्कुल सही किया है। क्योंकि यहां पर एक रिवायत है जो भी जिंदा है, वो ये है कि जब भी यहां पर मैं फिलहाल एक इमामत की बात करूंगा, वो कितनी मुकद्दस और पाक जगह होती है, जब वहां पर भी इमाम को लाया जाता है, वहां पर भी ये लोग नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर माह रमजान में किसी इमाम को लाया जाता है, उसमें भी नुक्स निकाले जाते हैं। किस तरह के? उसमें कहा जाता है भाई इसमें आप देखो कि इसमें एक भी खराबी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि हदीस मुबारक गवाह है कि कुल्लु बनी आदम खताऊं व खैर खत्ताईन तव्वाबून। और उसी कैटेगरी में ये इमाम भी आता है, ये मुक्तदी भी आता है, मुक्तदी भी उसी कैटेगरी में आता है, इमाम भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर भी मुक्तदी चाहता है कि इमाम मेरा वो होना चाहिए जिसको एक गलती भी ना हो। भाई देखो कैसा इंसाफ है ये, जबकि हदीस वाज़िया है। और ये भी हदीस है कि हदीस में आ चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक बंदा, अगर कोई इंसान गुनाह नहीं करता, अगर इंसान गुनाह नहीं करते, अगर इंसान गुनाहों में नहीं गिरते, तो मैं एक काम करता, मैं ये जो एक कौम है, कौम ही मिटा देता, बल्कि उस कौम को लाता जो कौम में गुनाह करता और उसके बाद मुझसे माफ़ी मांगता। क्योंकि माफ़ी मांगना हमारा काम और अल्लाह का काम है माफ़ करना, क्योंकि वो सिफत है रब्बुल आलमीन का। ये मैं कह रहा हूँ इमामत की बात की, लोग भी चाहते हैं कि हमें एक भी गलती नहीं मिलनी चाहिए। अब जो पॉलिटिशियन में है, अब जो कोई सरकारी नौकर है, अब जो कोई सरकारी नौकर चाकर है, अब जो कोई सरकारी काम कर रहा है, अब जो कोई लीडर है, अब जो कोई कौम का रहबर है, उसे कैसे लोग छोड़ेंगे भाई? उसे कौम लोग कैसे छोड़ेंगे? उसके ऊपर भी तो तानाकसी होंगी, उसके ऊपर भी तो आलोचना हो सकती है, उसके ऊपर भी तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि मैं महराज मलिक को पर्सनली ये गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई साहब आप आगे बढ़िए, कोई मसला नहीं, जैसे लोगों को छोड़ो, अवॉइड कर लो, बल्कि इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ जाओगे। और खाली एक बात ध्यान में रखना कि ये चीज़ कि लोगों की सहायता करना, लोगों को मदद करना, इत्तेफाक और इत्तेहाद की मिसाल बनना, लोगों को भी इत्तेहाद और इत्तेफाक सिखाना, जिस तरह आप सिखाते आए हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, इन सभी को आपस में इत्तेहाद करने की कोशिश करना, जिससे ये टूटे ना बल्कि इस तरह मजबूत रहे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी बाहर हम दिखा देगा, हमें भी बाहर दिखा देगा। बाकी आलोचना की रही बात, हम आलोचना किसी पर नहीं करते हैं, बल्कि हमारा तो काम भी ये नहीं है, बट हम ये चाहते हैं कि लोगों के पास सच्चाई आ जाए। मोहतरम दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है आपको, तो इस सिलसिले में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करने की कोशिश करो ताकि बाकी लोगों के पास पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।